हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज जो है 2015 में पूछे गए त्रिकोणमिति के लघुत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 के मान निकालें। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है आपको पाई का मान कितना दिया हुआ 180 डिग्री और क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। पाई के जगह जो है किसका मान रख देंगे, सॉरी पाई के जगह यहाँ पे 180 डिग्री का 180 डिग्री रख देंगे। तो 180 डिग्री बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2। अगर हम इससे काटेंगे तो कितना 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस इससे काटेंगे तो कितना 30, तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ये काट देंगे तो कितना 90 का आधा, सॉरी 180 का आधा 90, यानी कॉस स्क्वायर कितना 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3 का होल स्क्वायर और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। ठीक है, अब जो है यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, हम लोग को पता है कि √3 इंटू √3 करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 कितना 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/√2 सॉरी √3 इंटू 1/√3, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, और ये 0 अगर हम इसमें घटाएंगे तो हमको यही आएगा, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे 4 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 12, 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना 3 और 3 से क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे कितना 9, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब जो है 12 में जो है 3 से भाग देंगे तो कितना 4 और 4 को क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो 4 रहेगा और 9 और 4 कितना होता है 13, यानी 13/12। जब पाई का मान 180 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 का जो मान होगा क्या होगा 13/12 होगा। ठीक है, चलिए अब जो है और आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। यानी जब आपका थीटा का मान 30 डिग्री हो, कितना 30 डिग्री, तो आपको बताना है कि इतना बराबर जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा, थीटा के जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो और यहाँ पे क्या करेंगे क्यूब माइनस 3 cos √3/2। अब देखिए यहाँ पे √3/2 को 3 बार गुना करेंगे, यानी √3/2 √3/2 और √3/2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 3 कितना 3 और 3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना 3√3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी √3/2 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना 3 √3/8 माइनस
इसको इससे गुना करेंगे तो कितना 3√3/2। इससे काट देंगे तो कितना 4 दूनी 8। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। ये कट के कितना आ जाएगा 0। ठीक है। जब थीटा का मान क्या हो 30 डिग्री हो तो देयरफॉर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा 0 होगा। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूफ कर दिया। प्रूव्ड। ठीक है। चलिए अब जो है आगे और प्रश्न हम देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकालें। यानी जब थीटा का मान क्या हो 45 डिग्री तो आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो है थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान कितना रखेंगे 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर क्या करेंगे cosec स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है। अब जो है इसका मान कितना होता है tan 45 डिग्री का मान कितना 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है sin 45 डिग्री का मान 1/√2। तो साइन का उल्टा कौन होता है cosec। तो इसका 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा यानी √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और √2 गुना √2 2 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। जब थीटा का मान 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। चलिए और आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है, आगे प्रश्न कहता है यदि sin 42 डिग्री बराबर P है तो sin 48 डिग्री का मान निकालें। यानी sin 42 डिग्री दिया हुआ है तो और किसका मान कह रहा है sin 48 डिग्री का। तो देखिए sin 42 डिग्री बराबर P होता है। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं sin कितना 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर P। तो यहाँ पे इसको sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 48 डिग्री बराबर P। ठीक है। और हम लोग को पता है क्या पता है भाई sin थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह यहाँ पे 48 डिग्री थी यानी sin 48 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 48 डिग्री। और हमको cos 48 डिग्री का मान क्या है पता है। अगर पता है तो क्या हो जाएगा √1 माइनस cos 48 डिग्री का मान कितना P। तो 1 माइनस P स्क्वायर यानी sin 48 डिग्री का मान जो है कितना हो जाएगा √1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos माइनस sin स्क्वायर का थीटा बराबर क्या होता है 2 होता है। चलिए थोड़ा सा हम सपने वाली दूसरी बातें और तीसरी बातें पे चर्चा कर लेते हैं। सपने वाली दूसरी बातें क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या 2a² प्लस 2b², यानी 2 अगर बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a² प्लस b²। ए की जगह क्या है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बी के जगह साइन थीटा, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब जो है अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। देखिए LHS आपका ये है, LHS क्या दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 cos प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी आपका RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको ये क्या दिया हुआ है LHS दिया हुआ है और RHS क्या करना है प्रूव करना है। LHS दिया हुआ है और ये आपको क्या करना है RHS सिद्ध करना है, यानी साबित करना है क्या होगा। ठीक है, चलिए LHS आपको क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा है कि सभी को किस रूप में ला लेना है साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में ला लेना। तो इसको हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा लेने के बाद क्या हो जाएगा सेम रहेगा, तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा ही रह जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब जो है दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब जो है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस 1 प्लस साइन नहीं 2 को है ना माइनस, तो यहाँ माइनस से होगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम सपने वाली पहली बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या हो गया आपका RHS प्रूव्ड हो गया। हमको यही लाना था ना, तो इसलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा होगा। ठीक है, चलिए अब जो है 2015 में
त्रिकोणमिति से पूछे गए लघुत्तरी प्रश्न का आखिरी सवाल देखेंगे। सिद्ध करें कि साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होना चाहिए। तो LHS आपको क्या दिया हुआ है, साइन पे माथा पे 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस पे पावर 4 थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ और हमको ये पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 हो जाएगा। एक अगर आ गया तो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, निश्चित हो गया, RHS प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग 2015 में पूछे गए त्रिकोणमिति से लघुत्तरी प्रश्न को सॉल्व किए।